देख रहे हो लिब्रांडो को, अब तक सदमे में भाई साहब, चक्कर आ रहा भी ये हो कैसे गए, इतना बड़का हार हो कैसे गए, मोदी को इतना सीट कैसे मिल गया बिहार में, 15-20 साल से सरकार है फिर भी कैसे जीत, इतना वोट कैसे मिल गया, इतना सीट कैसे मिल गया, कैसे मिल गया, कैसे मिल गया बेटा, पूरा सबूत दिखा रहे हैं, अपना आंख मांख फाड़ के देखो, ये तेजस्वी का बोल रहा था और हमरा शेर का बोल रहा था, आप लोग खुद ही कंपेयर कर लेना दोनों में, कौन से का बात ज्यादा बढ़िया है, कौन से का बात ज्यादा अच्छा लगा, एक एक वीडियो दिखा रहे हैं, एक एक सबूत पूरा क्रोनोलॉजी के हिसाब से, आप भी अपने आप फैसला कर लेना कि किसका बात, किसको बिहार के लोग को किसका बात अच्छा लगा और किसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सबसे पहले तेजस्वी यादव का देखो कहा बोल रहा था, हर घर में सरकारी नौकरी देने को जो बोल रहा था, और उसके टक्कर पे हमरा शेर कहा बोला, हमरा शेर कैसे फेल कर दिया सरकारी नौकरी को भी। और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। यानी सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। और इसके टक्कर पे हमरा शेर का किया भाई साहब, अभी सरकारी नौकरी दे रहा था हर घर में, और हमरा शेर का किया भाई साहब छठी मैया के भजन का कंपटीशन, छठी मैया के भजन का कंपटीशन करवाएगा और उसमें जीतने वाले को अवार्ड देगा। अब बताओ, देखो सोचो भाई साहब किसका बात ज्यादा अच्छा लगा, जीता कौन है, एक एक दिखाएंगे भाई साहब। हमरे शेर को देखो, हमरा शेर इसके टक्कर पे कहा बोला। हम पूरे देश में विभिन्न कलाकारों द्वारा छठ पूजा के भजनों की एक स्पर्धा करने वाले हैं। ओए होए होए, इसमें जनता ही चुनेगी कि उन्हें कौन कौन से गीत सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। जो टॉप के गीत चुने जाएंगे, हाँ, उन्हें लिखने वाले, उन्हें गाने वाले गायकों, उन सबको अगले साल छठ पूजा से पहले सम्मान किया जाएगा, उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। ओह वाह मोदी जी, वाह वाह मोदी जी, वाह कैसा पास हो गए भाषा। देखें कितना ताली बजा रहा है पब्लिक। तेजस्वी के हर घर में नौकरी वाले बात पे बजाया था, इतना कोई ताली बजाया होता तो जीत नहीं जाता। हमरा शेर काहे जीता, हमरा शेर भजन का टूर्नामेंट करवा रहा है छठी मैया का और जीत गया। और वो आगे जो बोला था भाई साहब, जीविका दीदी को भी परमानेंट करने को बोल दिया था, वो भी टाए टाए फीस, और हमरा शेर पास और ही फेल हो गए। जीविका दीदी को भी भाई साहब 30,000 रुपया हर महीना देने को बोल रहा था, हमरा शेर एक बार में 10,000 दे के सारा वोट जो है, जिसको बोलता है वोट चोरी करके भाग रहा चोर, 10,000 में ही 30,000 का फेल कर दिया, हर महीने के 30,000 को फेल कर दिया, 5 साल में एक बार 10,000 देने को। देखो ही कहा बोला था, पूरा दिखाएंगे भाई साहब सबका सब, पहले तेजस्वी का फिर हमरा शेर का। हमरा शेर उसके टक्कर पे कहा बोला और कैसे फेल कर दिया तेजस्वी का। अगला देखो, जो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि निर्णय लिया था जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं, यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। जीविका कैडरों का जितना कैडर है, जीविका दीदियों का कैडर है, 5 लाख रुपए तक का बीमा सरकार जो है कराने का काम करेगी। 30,000 रुपया महीना तो दे ही रहा था, उनका परमानेंट नौकरी करके बीमा भी कर रहा था 5 लाख का। रूही जीविका दीदी हर बात ये सुन रहे, हमरा शेर 10,000 रुपया देके उन्हीं को लगाया था वहाँ वोटिंग बूथ पे, और वहाँ पे वही पूरा फील्डिंग की है हमरे शेर के लिए, और ये परमानेंट नौकरी देके भी नहीं कर पाया। अब हमरा शेर देखो इसके टक्कर पे कौन सा मास्टर स्ट्रोक मारा। जीविका दीदी को परमानेंट नौकरी, 5 लाख का बीमा, 30,000 रुपया महीना के टक्कर पे हमरे शेर का जवाब। छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। ये आपका बेटा तो छठी मैया का बेटा जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है। मोदी जी वाह। दूसरी तरफ
ये कांग्रेस हैं, और ये आरजेडी के लोग ऐसे बोल क्या कर रहे क्या हैं? कर रहे हैं, देखो ये होते हैं स्टाइल। क्या कर रहे क्या कर रहे हैं? हैं, स्टाइल। छठी मैया का अपमान कर रहे छठी हैं। मैया का, क्या बिहार की माताएं माताएं बहनें, बहनों को सारी माताएं बहनें मुझे जवाब दो भाई, दीजिए। दे दिया जवाब। क्या बिहार की माताएं बहनें छठी मैया का ये अपमान बर्दाश्त करेगी क्या? और नहीं किया भाई साहब। देखा कैसे फेल करता है हमरा से, ये होते हैं स्टाइल। छठी मैया का अपमान कर रहे हैं, नौकरी बौकरी सब फेल कर दिया अपमान के नाम पे भाई साहब। और वो क्या बोला था, वो परमानेंट, वो ठेके वाले लोग को भी परमानेंट नौकरी दे रहा था, वो जो संविदा कर्मी होता है जो, वो भी सब फेल हो गए। अब आप अपने आप ही अंदाजा लगाओ, खुद फैसला करो किसका बात ज्यादा सही है और किसका बात ज्यादा गलत। वो हाथ हमरे शेर के तरफ हो गए गलत के टाइम पे। किसका बात ज्यादा गलत है, किसका बात सही है, भाई साबित हो गए। तभी तो 200 पार कर गया हमरा शेर। और ये ऐसा ऐसा बात बोल के भी कहाँ लुटिया डुबो लिया अपना भाई साहब, लालटेन बुझा लिया अपना। देखो संविदा कर्मी को भी कहा बोला था, और उसके जवाब में हमरा शेर कौन सा हेड मास्टर स्ट्रोक चला था, उसके बाद दिखाएंगे। जितने भी संविदा कर्मी हैं, चाहे किसी भी मंत्रालय के हों, आउटसोर्स्ड हो, जिला में हो, हमारी घोषणा ये है कि प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। आगे हमरा शेर इसके जवाब में काला, मेरी माँ का अपमान कर रहे हैं। का गुना था मेरी माँ का अपमान कर रहे हैं। मेरी माँ का फेल कर दिया, संविदा कर्मी के परमानेंट नौकरी को फेल कर दिया अपमान बोल के। देखते रहो बेटा, ऐसा ऐसा चीज दिखाएंगे, आप खुद कंपेयर कर लेना कौन सही बोल रहा है कौन गलत। यारी फिर गलत जब भी बोल रहे हैं, हमरे शेर के तरफ को हाथ हो जा रहा है, वो गलती से हो रहा है। आप खुद अब इसका संविदा कर्मी के टक्कर पे हमरे शेर का देखो, जिसने फेल कर दिया। सब दिखाएंगे तेजस्वी कैसे फेल हुआ, हमरा शेर कैसे पास हुआ। का 5वीं पास से तेज हो का। मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। ये बहुत ही दुख देने वाला है, तुम खुद पीड़ा भी, कष्ट देने वाला है, अब पीड़ा देने वाला है। सब तरह से समझा दिया। क्या गुना, क्या भाग, उस मां का क्या गुना, ये होते हैं स्टाइल। जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। ये होते हैं स्टाइल। और वो आगे कहा बोला था, देखते रहो कैसे फेल गया हमरा शेर, सब फेल। आगे तेजस्वी का देखो, फिर उसके बाद हमरे शेर का दिखाएंगे। माई बहन मान योजना के तहत तो हमने पहले भी कहा, माई बहन ये योजना कोई कर्ज नहीं होगा। प्रति माह 2500, सालाना 30,000 और 5 साल का 1.5 लाख रुपया माई बहन योजना के तहत अपने माँ या बहनों को जब तेजस्वी की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, जब बनेगी तो लोगों को जो है दिया जाएगा। अब जब बनेगी तब देते रहना। अभी तो हमरा शेर 10,000 रुपया दे के ही काम कर दिया, सेट कर दिया 5 साल के लिए। मेरी जान कहा बोल ले, देते रहो। अभी जब तुम्हारा सरकार बनेगा, बन लिया सरकार, माई बहन योजना में भी कितना दे रहा था, 2,500 रुपया महीना, 30,000 रुपया साल, बीमा पता नहीं कैसा बोर सा बात कर रहा है एकदम, है ना, नीरस है नहीं लग रहा। और जैसे हमरा शेर बोलता, गूंज के बम खड़े हो जाते हैं भाई साहब, एकदम अपमान कर रहे हैं। का गुना मेरी माँ का, छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। मजा तो हमें शेर के भाषण में ही आता, ये तो एकदम बोर लगता है। कहा बोल रहा, नौकरी पौकरी देंगे, ठेके वाले को परमानेंट नौकरी देंगे, जीविका दीदी को भी परमानेंट नौकरी, का बकवास बोर। अब देखो बेटा असली वाला इंटरेस्टिंग, जिसमें गूंज के बम खड़े हो जाते हैं, सिंदूर बाग। कि मैं इस बार ट्रैवलिंग में जब होता था, छठी मैया के भजन सुनता था बेटा, बिहार वालों को अच्छी रात लग गई। को सोने से पहले, जब रात को सोने से पहले थोड़ा समय रहता था, सुबह जब योगा करता था, ओहो देख लो योगा करते तो टाइम मैं हाँ। छठी मैया के भजनों को सुनता था। अब बताओ, फेल तो होता ही तेजस्वी। वो आदमी तो सोते टाइम भी, जैसे गोली लेते हैं ना आदमी, सोते टाइम, सोने से पहले जगने, उस हिसाब से छठी मैया के भजन सुन रहा था भाई साहब। कब से सुन रहा था पता ही नहीं चला इस देश को।
भाई साहब गुजराती होकर भी छठी मैया का भजन सुनता था जब भी ट्रैवलिंग में होता था। और ये देखो कहा बोला, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई उसका सरकार लाएगा, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई का सरकार। ले आओ बेटा। पता चल गए बिहार के जनता को कहा पसंद आया। अगला उसके बाद हमने शेर का जवाब। पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को बनाना है। बनाते रहो। नौजवानों पर लाठियां ना पीटे, पेपर लीक ना हो, ऐसी सरकार चुने। पढ़ाई दवाई सिंचाई का पेपर लीक भी कैसा बोर बकवास, कैसा बोर नीरस बात कर रहा। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, तो मुझको गाली दे रहे हैं, ये देखो मुझको गाली दे रहे हैं आरजेडी कांग्रेस वाले, भद्दी भद्दी गाली देते हैं मुझको। माँ को तो बता दिया था, माँ का अपमान हो रहा है, माँ को भद्दी भद्दी गाली दी, मुझको भी गाली दे वोट दे दो। अब मुझको गाली दे दी तो तुम वोट दे दो, और दे दिया वोट, 200 के पार पहुंचा दिया एक ही झटके में। देखो हमने शेर का जवाब उस पर। इन दोनों ने कल भर भर के मोदी को गालियां दी, भर भर के गालियां दी। वो इस कामदार को गालियां तो देंगे ही, मुझे 24 घंटे दुत्कारते रहते हैं, नफरत करते हैं, गालियां देते रहते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं। बद्दी बद्दी नहीं बोला, गंदी गंदी। अब उसको देखो दूसरे वाले शहजादे को, ही तो आरजेडी वाला शहजादा राहुल गांधी, ये अकेला थोड़ी था ऐसा बोर नीरस बात करने वाला। राहुल गांधी अलग बोल रहा, का बोल रहा था, रोजगार का बात कर रहा था। कितना बोर, पब्लिक बोर हो गए होंगे, बोर ही हो गए तभी तो हरा दिए। 6 सीट आया कांग्रेस का, उसका ऐसे ऐसे बात करने वाले का कितना आया, 100 के पार, 200 पार एनडीए का। ये देखो कहा रोजगार का बात कर। उसके बाद जवाब में हमने शेर का जवाब देखना कहा। भाई साहब सब फट जाएगा देखो। और बिहार के युवा को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, यह सबसे पहला सवाल है। क्या आप खुश हो कि बिहार की जनता देश में मजदूरी करती है? क्या आप चाहते हो कि बिहार के युवा का भविष्य देश में बाकी प्रदेशों में मजदूरी करने का हो? हमरे शेर का जवाब, रील बना रहा बिहार का युवा, तो रील बना के अच्छी खासी कमाई कर रहा है। और वो क्या कह रहा है, रोजगार देंगे बिहार का। रोजगार तो ऑलरेडी मिला हुआ है, हमरा शेर दे दिया। रील बना रहा, खचाखच फोटो नोट छाप रहा है बेटा बिहार का युवा। वो कहीं मजदूरी करने जो जाता दिख रहा है ना, वोट डालने के बाद फिर वापस ट्रेन में भर भर के चल दिए अपना। वो कोई और है, वो बिहारी है ही नहीं। बिहारी तो भाई साहब प्रिंटिंग प्रेस का प्रिंटिंग मशीन रखा हुआ है नोट का बिहारी के घर में। अब रील पे दनादन नोट छप रहा है। इतना तो गुजरात में भी नहीं छप रहा। देखो बेटा ऐसा जवाब दिया था हमरा से। इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। मोदी जी वाह। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं भाई साहब, ऐसा कमाई कर रहे हैं अच्छी खासी। रील्स पर रील्स बन रही है ना बिहार। वो मजदूरी करने को तो चल दिया फिर से। कोई और पता नहीं कहा है, या कल ही नहीं है बिहारी लोग में। बिहार में रहकर रील्स पे रील्स बना के नोट पे नोट छाप सकता है, फिर काहे पता नहीं मजदूरी करने को निकल लिया मोदी जी को बदनाम करने को। मोदी जी तो कह रहे हैं रील्स पे रील्स बना के नोट पे नोट छपंती हो रहा, छप रहा है। वो देखो आगे का स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का बात कर। बिहार बहुत अधिक जुड़े। बिहार में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलने को बोल रहा था। और किसके टक्कर में, किसके सामने, मोदी के सामने। अपमान, छठी मैया भजन का उसके सामने स्कूल का। ले लो बेटा, इस वजह से ही तो हारे हो। ढंग का बात करना नहीं आया तुमको, ऐसे नहीं कर सकते जैसे मोदी जी करते हैं। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कितना बोर नीरस बात करता है। उसके बाद हमारे शेर का जवाब कि फिर से इस बिहार में दुनिया की सबसे अच्छी हाई क्वालिटी की यूनिवर्सिटीज बने। मैं चाहता हूं यूनिवर्सिटी कि दुनिया के सबसे अच्छे स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटियां बिहार में बनाएगा। सबसे अच्छे कॉलेज इस बिहार में बने। बिहार में तो रील बन रहा है बेटा, बनाएगा। आगे देखो हमरा शेर जवाब में कहा दे रहा है,
कट्टा वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल रहा हूँ, कट्टा चला रहा कनपट्टी पे शेर जो है। और वही पसंद आ गए बात। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी किसको पसंद आएगा आज के टाइम में? नए भारत में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का काम मतलब तो पिटता तो सही, हारता तो सही, अब काहे रो रहा जब ऐसा बात बोला ना। अब इसको कनपट्टी कट्टा देखो बेटा, आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। ये स्टाइल, ये होते हैं जलवा। फिर रोता, हाँ हम ऐसे कैसे हार गए, 200 कैसे मिल गए। बेटा इन बात से ही मिलते हैं 200, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नौकरी के बात से मिलते हैं 200 सीट हैं। और आगे देखो का मखाने का फूड प्रोसेसिंग सेंटर लगाने को बोल रहा था। मखाने का फूड प्रोसेसिंग सेंटर, जिससे जो मखाना जो उगाते हैं उन लोग को फायदा हो, उनके मखाने का प्रोसेसिंग हो, फिर पैकिंग बैकिंग होके विदेश में जाए, कहाँ हो फायदा हो। का बकवास। हमरा जेर बोला मैं मखाना खाता हूँ 365 में से, वो आगे दिखाएंगे कैसे भाई साहब। इसके मखाने का, मोदी ने मखाने का कैसे जवाब दिया। बिहार में मखाना उगाया जाता है। पिछले 20 साल में नीतीश जी ने कितने फूड प्रोसेसिंग प्लांट चालू किए? का जरूरत है फूड प्रोसेसिंग प्लांट चालू करने का, जब वो 365 में से 300 दिन मखाना खाता है, मखाने का माला पहनता है, और मखाना ही सोता है, मखाना ही जीता है, मखाना ही मखाना, और विदेशी नेता को भी डिब्बा में भर भर के मखाना ही देता है। तो उससे फायदा होगा, फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगा के फायदा होगा है भाई। उससे फायदा होता तो इनको वोट नहीं मिलता। मखाने मोदी के मखाने खाने से फायदा होता है मखाना उगाने वाले को, समझ गए? साबित भी हो गए। देखो हमरे शेर का मखाना। अभी आपने आकर के मुझे भी मखाना की माला पहनाई ना, ये होते हैं आपको गर्व हुआ ना? गर्व हो गया इसी हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हो गया मोदी। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा, मैं विदेश में जाता हूँ ना, हाँ तो दुनिया के इतने बड़े बड़े नेताओं को भी ये एक डिब्बा भर करके मखाना देता हूँ। मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूं। इससे होता है भाई साहब मखाने के किसान का फायदा। बस हमको ये हैरानी हो रहा है 65 दिन काहे छोड़ दिया। 65 दिन कहाँ खाता है, 365 ही दिन खा लेते जब 300 दिन खा रहे थे। अब हमको तो ये बात याद आता है भाई साहब, कांग्रेस वाला आरजेडी वाला विपक्षी जो अब वो सभी ये बोल रहा है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह, वाह वाह मोदी जी वाह। आपके मुंह से भी ऐसा ही निकल रहा है ना 200 पार देख के, वाह मोदी जी वाह, वाह ज्ञानेश वाह वाह। हमरे मुंह से काहे निकल गया ज्ञानेश? ज्ञानेश का नाम ही नहीं लिया, हम बोले ही नहीं, आप कुछ सुने ही नहीं। ये तो मोदी जी के इन भाषण का, इन बातों का जलवा अपमान हो गए। मुझे गाली दे दी, मखाना खाता हूँ, ये करता हूँ, भजन का टूर्नामेंट करवाऊंगा, छठी मैया का अपमान कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, मुझे वोट दे दो। गाली दे रहे हैं, गाली के इस हाथ गाली उस हाथ वोट दे। आपको कहा लग रहा है ये सही नहीं दिखाया हम आपको? हमरा शेर 200 पार काहे हुआ है? और कोई बात ऐसा जो हम भूल गए हों, जो हमसे छूट गए हों, तो कमेंट करके बता दो। इसका वेट मत करो, व्हाट्सएप भी नहीं आएगा, फोन भी नहीं आएगा। का वही अपना आप से भी चाप करके रख दिया, हमरा आप नहीं है। लिबरांडो का आप पड़ा है 2 दिन से, ऐसी तैसी कर देंगे ना, बर्फ का सिल्ली पे बैठा देंगे। उठा तो ले फोन, उठा ही नहीं रहा। आप कमेंट करके बताओ हमरे शेर का 200 पार करने का वजह आपकी नज़र में कहा। ये सब जो हम दिखाए हैं वही है, उसके अलावा कुछ और बच गया है तो बता दो हमको। वीडियो बंद।